मेरा देवर शादी करवा दो मेरी की रट लगाए रहता और मुझसे वो शादी की जिद करके बैठ जाता। मैं सारा सारा दिन अपने आप को बचाती और कमरे में छुप कर बैठ जाती। जब मेरा देवर कहीं बाहर जाता तब मैं कमरे से बाहर आती और जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती। एक दिन मेरा देवर बिन बताए मेरे कमरे में जाकर छुप गया। जब मैं कमरे से बाहर गई मैंने उसे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उस दिन मेरा देवर उस रात जो मेरे साथ किया, यह सुनकर तो आपकी होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उस रात उसने मेरा नाम विनीता है, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी मेरा देवर बोला, भाभी मेरी भी शादी करवा दो, मुझे भी शादी करनी है। मैंने देवर की तरफ पलट कर देखा और देवर से पूछा, देवर जी आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। तभी देवर ने मेरी ओर देखने लगे। जब मैंने देवर को अपनी ओर देखने ते हुए देखा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, महसूस हुआ। देवर जी मुझसे सर से पाँव तक ताकते रहे, मुझसे कहने लग गए कि भाभी मुझे आपके जैसी ही बीवी चाहिए, वह भी हूबहू आप ही की ही चाहिए। मेरा थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मेरे पति भी बाजू में बैठकर खाना खा रहे थे। मैं तुरंत किचन से बाहर आई और बाहर आकर अपने पति के बाजू में बैठ गई। मेरा देवर भी पता नहीं क्यों खाना लेकर आया और मेरे बाजू में बैठ गया। मेरे पति सब कुछ देख रहा था और मेरी सासू माँ भी सामने ही बैठी थी, वह भी खाना खा रही थी। मेरे पति उसे कहने लगे, राजू बस करो मजाक, बहुत ही हो गया, बाजू में जाओ और उधर बैठो। राजू ने नजरें मुझे बहुत ज़्यादा करती थी। मैं राजू को जितना हो सके उतना दूर ही रहती थी, क्योंकि आज बार बार मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बातें किया करता था। जब भी आता मेरे पास वह कुछ न कुछ घटिया बातें करता और वहाँ से चला जाता। उन बातों से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती चली जा रही थी। एक दिन मैं अपने बेडरूम में अपना बाल बना रही थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने नया सूट पहन रखा था। मेरे पति का भी आने का समय हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने आप को संवार रही थी। मैंने बहुत ही प्यारे कलर का सूट पहना हुआ था। तब तक राजू मेरे कमरे में आया। मैंने उसे बड़े गुस्से में देखा और उससे कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले एक बार दरवाज़ा नॉक किया जाता है, इतना भी तुम्हारे माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया। आज मेरे लहजे में थोड़ी सी सख्ती, गुस्से में मैंने उसे डांट दिया, लेकिन फिर भी राजू कमरे में नहीं रुका रहा और मुझसे बातें करने लगा। भाभी आप सचमुच बहुत प्यारी हो, मुझे आपकी तरह ही कमसिन कली चाहिए। मैं राजू को बहुत ही गुस्से वाले लेकर से देख रही थी। तुम अभी अभी मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं आपको माँ से शिकायत कर दूंगी। मैं आप मेरे कमरे में आते हो और मुझसे ऐसी घटिया बातें करते हो। तब तक मेरे पति अजीत भी आ गया। अजीत मुझे देखने लगा और कहने लगा कि क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि आप अपने भाई को कब से बेडरूम में हैं, वह जा ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गए, मैं उसे समझा रही हूँ कि तुम मेरे कमरे से निकल जा। तब तक राजू मुझसे कहने लगा, अरे नहीं भाई, मैं तो अभी 2 घंटे से भाभी के पास ही खड़ा हूँ और हम लोग बातें भी कर रहे हैं। अजीत ने मुझे गुस्से से मेरी ओर देखा। मैंने अजीत से कहा, नहीं यह झूठ बोल रहा है, लेकिन राजू फिर भी पति से कहने लगा, अरे भाई भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं 2 घंटे से साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। तभी अजीत ने कहा, अजीत यह झूठ बोल रहा है। मेरे पति राजू से कहा, राजू तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरे पति आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो रहा था और मैं अजीत के साथ आज घूमने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं अजीत का आज मूड अचानक से ख़राब हो गया और उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। मैं किचन में चली आई। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे देवर की वजह से मेरे पति अजीत मुझ पर शक न करना शुरू कर दें। मेरा पति बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे और बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करते थे, ज़्यादा ध्यान रखा करता था। वह बस सबसे काम से काम रखा करता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, टाइम से खाना खाना और टाइम से सो जाना। मेरे पति बहुत ही अच्छा इंसान थे। मेरे
पति को बिल्कुल भी झूठ बात पसंद नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। राजू क्योंकि बार बार झूठ पर झूठ बोला चले जा रहा था। यह सब सोचते सोचते चाय बना रही थी। चाय बनाकर रेडी हो गई, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अजीत के ऊपर लेकर चाय देनी है। मैं चाय लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मेरे देवर आकर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही बैठ गई, अजीत भी ऊपर से नीचे आया और मेरे बाजू में बैठ गई। मेरी सासू माँ सामने ही बैठी हुई थी। तभी सासू माँ के मुझसे कहने लगी, मेरी भांजी की जगह तुमने ली है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर हो, बस मेरी भांजी की वजह से ही हो। मेरी भांजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मेरी भांजी को मलेरिया हो गया और वह जान से गई, वरना आज तुम्हारी जगह अजीत की पत्नी मेरी भांजी होती। तब तक राजू बोला कि यह मेरी बीवी होती। सासू माँ राजू के चेहरे पर देखा और पेट में जोर से गड्ढा डाला और उससे कहा कि तुम्हारी भाभी है, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं करो, तुम ही अच्छा है। अजीत मेरी ओर गुस्से से देख रहा था। अजीत बेडरूम में सोने के लिए चले गए, लेकिन अजीत का मूड आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अजीत मुझे उखड़ा उखड़ा ही नज़र आ रहा था। अजीत ने मेरी ओर पीट करके सो गया। सुबह जब उठी तो अजीत मुझसे बात नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन अजीत आज भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अजीत कहीं राजू पर शक तो नहीं हो रहा, अजीत कहीं मेरे और राजू के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा। यह सब सोचते सोचते बहुत ज़्यादा पागल होती चली जा रही थी। मुझे राजू व रैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राजू की वजह से हम पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे। मैंने अजीत को जैसे जैसे करके मना लिया, अजीत भी मान गए। मुझे बड़े प्यार से कहने लगे, देखो गली मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा गुंडे मवाली रहते हैं, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, तुम कभी भी किसी लड़के से बात मत किया करना। और मेरे पति अजीत मुझसे कहने लगे, देखो आज मैं शक्ति के इस वार्निंग देता हूँ, तुम राजू से दूर रहना, राजू की बात बिल्कुल भी मत करना। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, क्योंकि मैं भी राजू का पीछा छुड़वाना चाहती थी। राजू मुझसे बात ना करे, कहीं दूर चला जाए। राजू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। यूनिवर्सिटी सुबह 7 से 11 तक ही रहती थी। फिर दिन भर राजू घर पर ही पड़ा रहता था। मुझे राजू से कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और रोते रोते कहने लगी, मेरी बहन का फ़ोन आया है और मेरी बहन का घर जाना है होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे देखने कोई नहीं है। 8 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे घर का, राजू का, अजीत का अच्छे से तरीके से ध्यान रखना। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ पैकिंग शुरू की और देखते देखते मेरी सासू माँ तुरंत ही घर से निकल गई। सासू माँ के जाते ही राजू बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरे पास आकर कहने लगा, भाभी आज तो तुम मेरे हवाले हो। राजू ने मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सासू माँ के जाते ही मैं किचन में गई और जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे पति जल्दी खाना खाना पसंद करता था। उसे देर से खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पति का आने का समय भी हो चुका था, इसीलिए मैं किचन में गई और रोटी बनाने लगी। तब तक मेरे देवर पीछे से आया और कहने लगा, भाभी आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं, क्या बात है, आज माँ गांव गई है और तुम भैया के साथ कहीं जाने का प्लान बना रही हो। राजू को देखा और राजू से कहा, देखो तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मेरे मामले में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूँगी कि तुम मेरा हमेशा पीछा करते हो और मुझसे गलत गलत बात किया करते हो। तभी राजू बड़े प्यार से कहा, जाओ मेरी शिकायत भाई से कर दो। मुझे राजू से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर बाहर आकर बैठ गई, लेकिन राजू भाई
मेरे पीछे पीछे आकर मेरे पास बैठ गया और मुझे आज हद से ज़्यादा डर महसूस होने लगा था, क्योंकि अब अजीत के आने का भी समय हो गया था। अगर अजीत मुझे और राजू को अकेले कमरे में देखा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अजीत ही आया हुआ था। अजीत के आते ही मैंने पानी दिया और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन राजू अजीत के सामने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कहीं अजीत आज मुझे जान से न मार दें। लेकिन अजीत आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था। आते ही उसने मुझे पूछा कि माँ कहाँ है। मैंने कहा माँ आपके गांव चली गई हैं। आपकी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए आपकी मौसी के यहाँ चली गई हैं। आपकी माँ ने कहा है कि 8 दिन में वापस आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना, ऐसा आपको कहा है। अजीत आज बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए उन्होंने खाना खाया और खाना खाते ही अपने कमरे में चले गए और जाते ही सो गए। मैं नीचे किचन में सामान ठीक कर रही थी। मैं बर्तन धोए और बर्तन धोकर ऊपर जाने लगी, तब तक राजू आया और मुझसे कहने लगा भाभी देख लेना, अब 1 महीने तक तुम मेरे हवाले हो। राजू मुझे कुछ हद से ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजू का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मेरा देवर था, मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने बस उसे इतना ही कहा कि तुम आज के बाद मेरा नाम नहीं लेंगे और आगे पीछे नहीं घूमोगे। बताओ राजू, तुम मुझसे इतने बड़े गुस्से में कहने लगा, याद रखना इसका बदला मैं आपसे लेकर रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रही है। आज अजीत ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाकर दे दी, लेकिन क्योंकि अजीत को ऑफिस का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अजीत अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा करते थे। अजीत ऑफिस के लिए चले गए। मैं भी नीचे आकर खाना बनाने लग गई, लेकिन मेरा देवर अभी तक घर पर ही मौजूद था। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था कि देवर और मैं घर में अकेले ही हैं, क्योंकि अजीत को यह वाली बात पता चलती तो अजीत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। मेरा देवर आज कॉलेज बंद किया था और घर पर ही रुका था। मैंने देवर से पूछा कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तो मेरे देवर ने आज मुझे बड़ी ही कमीनी स्माइल दी और बेडरूम में चला गया और मुझसे कहने लगा कि चाय बनाकर रेडी रखना, मैं अभी नहाकर आता हूँ। पता नहीं सुबह से मेरा देवर घर पर ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में लग गई थी। मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और अकेले ही बैठकर खाना खाया और टीवी देखने लग गई। मुझे दोपहर की टीवी सीरियल देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी सीरियल देखने में मगन हो गई। थोड़ी देर में टीवी देखा और सीधा जाकर अपने बेडरूम में सो गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने देखा कि मेरे बदन पर किसी का हाथ डाला हुआ था। मैं पलट कर देखा तो मेरा देवर था, जो जोर से चीख पड़ी और चीखते चीखते दरवाजे की ओर भागने लग गई। तब तक सामने से अजीत आ गए और मैं अजीत से बहुत ज़ोर से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि अजीत तो रात में 10 बजे लौटते थे, आज दोपहर में 2 बजे कैसे आ गए। और अजीत घर पर आ चुके थे। मेरा देवर कमीनी स्माइल दे रहा था और मेरे देवर की शर्ट नहीं पहना हुआ था, उसने बस नीचे पैंट पहनी हुई थी। यह सब देखकर अजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मुझे धक्का देकर घर से निकालने लगा। मैंने अजीत के पैर में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि अजीत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे भाई के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, अपने भाई से पूछो। लेकिन राजू बहुत ही कमीनी स्माइल दे रहा था, इसीलिए अजीत को यकीन हो गया कि मेरा ही किया धरा है और अजीत ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, मुझे मेरे मायके में भेज दिया। मुझे मेरे मायके आकर 3 महीने हो चुके थे। इन महीनों में अजीत ने मुझे कॉल भी नहीं किया था, ना ही कोई मैसेज भेजा था। लेकिन एक दिन दरवाजे पर बैठकर अजीत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अजीत मुझे लेने के लिए नहीं आया। तभी मैंने देखा कि सासू माँ, अजीत और राजू मेरे घर पर आए हुए हैं। मैं अजीत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन राजू को देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा नफ़रत में पैदा हो गई थी, क्योंकि मैं राजू का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी।
और राजू के सामने आ चुका था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि राजू मेरे घर पर आया है। सासू माँ आते ही मेरे दोनों हाथ को थामने लग गई और मुझे माफ़ी मांगने लग गई। सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सारी बात पता नहीं थी। मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ और मुझे पता चला कि अजीत ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसमें राजू का कितना बड़ा हाथ है। तभी राजू मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लग गया। मुझसे कहने लगा कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें पहले से ही अपनी माँ मानता हूँ। लेकिन भाई का स्वभाव बहुत ज़्यादा ही सख्ती वाला था, इसीलिए मैं भाई का स्वभाव चेक करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई एक दिन मेरे ऊपर ही शक करेंगे। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, लड़की को देखा, मेरा बेटा राजू बहुत ज़्यादा प्यारा लड़का है, वह कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगा, यह मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि राजू पहले से ही बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का इंसान था, वह हमेशा से ही तुम्हारे साथ मजाक किया करता था और उसने जो भी तुम्हारे साथ हरकत की वह मुझे सारी बता दी थी और मुझसे हमेशा कहता था कि आज भी भाभी के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। और आज भाभी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही थी। अजीत मेरे पास और आए और मुझे ज़ोर से गले लगाकर कहने लगे कि ना, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हें घर से निकाल दिया था, मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं मानी थी, मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे अपने भाई पर और तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई को पहले से ही पता था कि मैं बहुत ज़्यादा शक्की इंसान हूँ, इसीलिए मेरा भाई तुम्हारे साथ खेल खेला था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने भाई से सब कुछ पूछा, तब मेरे भाई ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक किया था। लेकिन मैं तुम्हें किस मुंह से लेने के लिए आता, इसीलिए मैं 3 महीने तक लेने नहीं आया। लेकिन मैं 3 महीने तक सोया भी नहीं, मन आए तब मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने माँ से माफ़ी मांगी और मैंने माँ से कहा कि मुझे आज ही शाम को लेने जाना है। तब माँ ने जल्दी से मान गई और हम सब यहाँ पर चले आए। मैं अब अजीत के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कोशिश करती हूँ कि अजीत कभी भी मुझ पर शक ना करे। इस तरीके से मैं रहती हूँ, लेकिन अजीत ने मुझे एहसास दिलवाया है कि कभी भी मुझे शक नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्तों की डोर इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि किसी ने हल्का सा भी धक्का दिया और उन रिश्तों की डोर टूट जाए। इसीलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।